First of all, I warmly welcome you in this YouTube channel of KDRS online classes. Yesterday, I taught you the first stanza of this poem, the noble nature, and today I am going to teach you the last stanza of this poem. So let's start. तो देखिए ये स्टैंजा मैंने आपको लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अ लिली, लिली का मतलब होता है कुमुदनी का पौधा। ऑफ अ डे, डे मीन्स दिन होता है। इज फेरर फार, फेरर फार अधिक सुंदर। इन मे मीन्स मई होता है, मई का महीना। अल्दो, अल्दो मीन्स यद्यपि। इट फाल, फाल मीन्स गिर जाता है। एंड डाई मर जाता है। दैट नाइट, उस रात। इट वॉज द प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा। एंड फ्लावर, फूल होता है। ऑफ लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। बी जस्ट ब्यूटी सी, यहाँ पर देखो ब्यूटी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें भाववाचक संज्ञा होती है और भाववाचक संज्ञा का क्या प्लूरल नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर बना रखा है। तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्वालिटीज, गुण। एंड शॉर्ट मेजर लाइफ, मेजर का मतलब होता है स्केल, पैमाना। में परफेक्ट, परफेक्ट का पूर्ण होता है। ये इसके बड़े मीनिंग हो गए। अपन इसका अर्थ देख लेते हैं। अ लिली ऑफ अ डे इज फेरर फार इन मी। अ लिली ऑफ अ डे, केवल एक दिन के लिए खिलने वाला कुमुदनी का पौधा। इज फेरर फार में, मई मास में फेरर फार अधिक सुंदर होता है। मई मास में केवल एक दिन के लिए खिलने वाला कुमुदनी का पौधा अधिक सुंदर है। अल्दो, यद्यपि। इट फाल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि यह उसी रात। फाल मीन्स गिर जाता है। एंड डाई और मर जाता है। इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी यह पौधा और फूल ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश का द्योतक है। अब यहाँ पर कल अपन ने स्टेंजा पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था ऑक्ट्री के बारे में, जो 300 वर्षों तक रहता है धरती पर, और फिर उसका जो जीवन है वो अंत में, जो उसका अंत होता है तो अंत में वो लट्ठी की तरह गिर जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, पत्ती विहीन हो जाता है। तो इतने लंबे समय तक वो धरती पर रहा, लेकिन फिर भी उसने किसी प्रकार की महानता को प्राप्त नहीं किया। लेकिन ये लिली का पौधा जो केवल एक दिन के लिए इस धरती पर आता है, फिर भी अपनी सुंदरता को लाइट की तरह, प्रकाश की तरह, जिस प्रकार से प्रकाश चारों ओर फैलता है उसी प्रकार से लिली का पौधा अपनी फ्रेगनेंस को, अपनी क्वालिटीज को प्रकाश की तरह चारों ओर बिखेर देता है। तो ये इस धरती पर केवल एक दिन के लिए आता है, उसी रात गिर जाता है, उसी रात मर जाता है, फिर भी यह पौधा एक मीनिंगफुल लाइफ रखता है। तो यहाँ पर कभी हमसे यह कहना चाह रहा है कि व्यक्ति को शॉर्ट जीवन जियो, लेकिन वो जीवन अपन का मीनिंगफुल होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ हुई और मीनिंगलेस लाइफ हुई तो उसको कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट लाइफ हो और मीनिंगफुल लाइफ हो तो उससे क्या है, व्यक्ति को ग्रेटनेस प्राप्त होती है, महानता प्राप्त होती है, जिस प्रकार से लिली के पौधे को प्राप्त हुई। आगे कभी कह रहा है इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इस छोटे से समानुपात में। समानुपात मतलब जैसे जो बलूत का वृक्ष है वो 300 वर्षों तक रहा है धरती पर, और जो लिली का पौधा है वो केवल एक दिन के लिए धरती पर आ रहा है। तो ये जो अनुपात है, ये जो समानुपात है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, ये जो समय की अवधि का अंतर है, उसका इतना लंबा लॉन्ग पीरियड, इसकी छोटी सी अवधि, लेकिन फिर भी इस छोटी सी अवधि में हम इसकी क्या क्वालिटीज, गुणों को, सीमीज देखते हैं, हम इसके गुणों को देखते हैं। तो आगे कभी कह रहा है कि एंड शॉर्ट मीजर लाइफ में परफेक्टली, तो मनुष्य भी शॉर्ट मीजर लाइफ, इस छोटे से नपे तोले जीवन में अपने जीवन को क्या कर सकता है, परफेक्ट, पूर्ण बना सकता है।
कंप्लीट कर सकता है। देखिए ये मैंने आपको इसका बताया, और शॉर्ट में मैं छोटे शब्दों में बता दूं कि व्यक्ति शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ मेक अ मैन ग्रेट। व्यक्ति का जीवन होता है वो छोटा हो लेकिन अर्थपूर्ण हो, वही जीवन उसको क्या बनाता है, महान बनाता है। आगे जो ऑक्ट्री है उसका विशाल आकार है, बिग साइज है एंड लॉन्ग लाइफ है, वो व्यक्ति को महान नहीं बनाता। व्यक्ति को छोटा जीवन लेकिन अर्थपूर्ण जीवन ही क्या करता है, महान बनाता है। तो जब इसको मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में और ट्रांसलेट कर देता हूँ। इंग्लिश में अपन को कैसे करना है, इसके एक्सप्लेनेशन। अ लीफ ऑफ अ डे, केवल एक दिन के लिए खिलने वाला कुमुदनी का पौधा। अ फ्लावर ऑफ लिली ब्लॉसम्स ओनली फॉर अ डे। इस फेरर फॉर इन में it looks more beautiful in the month of May. It looks more beautiful in the month of May. Although it fall and die that night, यद्यपि यह उसी रात गिर जाता है और मर जाता है। तो although it blossoms during the daylight, but as soon as the night falls, but as soon as the night falls, it also falls and die at the same night. It was the plant and flower of light. लाइट का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्वालिटी, जिस प्रकार से प्रकाश फैलता है उसी प्रकार से ये अपनी फ्रेग्रेंस को, अपनी खुशबू को, अपनी क्वालिटीज को फैलाता है। तो इट स्प्रेड्स, यह फैलाता है इट्स फ्रेग्रेंस इन क्वालिटीज ऑल अराउंड। आगे देखो, एक स्मॉल प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि वो ऑक्ट्री 300 वर्षों तक, और लिली का पौधा क्या है, एक दिन के लिए आता है। तो यहाँ पर देखो, वन साइड द लाइफ ऑफ एन ऑक्ट्री, वन साइड द लाइफ ऑफ एन ऑक्ट्री that is about 300 years. On the other side, the life of a lily flower that blossom only for a day. In this small period, we see its beauties, its qualities, and its fragrance. And short leisure life may perfect be. And the point in the last lines of this stanza wants to say that in short span life, we make our life perfect like the flower of lily. देखिए ये आपका स्टेंजा हो गया। अब मैं इस स्टेंजा में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, उन क्वेश्चनों को एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहला इसका क्वेश्चन है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जो सेक्शन सी है उसमें एक एक्सट्रैक्ट आएगा 5 पॉइंट में से कोई भी एक, उसमें से वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 4 नंबर का अपन का स्टेंजा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। इस स्टेंजा में आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लिली फ्लावर। What are the qualities of lily flower? लिली के फूल की क्वालिटी, गुण क्या है? तो अपन ने पढ़ा था कि लिली का जो पौधा होता है वो एक दिन के लिए इस धरती पर आता है, एक दिन ही खिलता है, उसी रात गिर जाता है और मर जाता है, फिर भी ये प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। तो देखो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अपन। The flower of lily blooms, blooms यानी खिलता है, only for a day,
इज अ स्मॉल ब्यूटीफुल एंड fragrantful flower. The flower of lily blooms only for a day. It is a small, beautiful and fragrantful flower. It has short it has short life but it attracts everyone. ये क्वालिटीज है लिली फ्लावर की। द फ्लावर ऑफ लिली ब्लूम्स ओनली फॉर अ डे। लिली का पौधा ब्लूम्स मीन्स खिलता है ओनली फॉर अ डे, केवल एक दिन के लिए। इट इज अ स्मॉल ब्यूटीफुल एंड फ्रेग्रेंटफुल फ्लावर। यह स्मॉल मीन्स छोटा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर एंड फ्रेग्रेंटफुल और खुशबूदार पौधा होता है। इट हैज शॉर्ट लाइफ, इसका छोटा जीवन होता है, बट इट अट्रैक्ट्स एवरीवन, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन इसका, व्हाई डज द पोएट कॉल लिली द फ्लावर ऑफ नाइट? Why does the poet call lily the flower of light? कवि लिली को फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल क्यों कहता है? कवि लिली को प्रकाश का फूल क्यों कहता है? तो देखिए, मैंने कल बताया था आपको डज है, डब्ल्यूएच वर्ड को अवॉइड करना है। डज हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो जो मेन वर्ब होती है उसमें अपन एस या एस लगा देते हैं। तो द पोएट calls lily the flower of light because it spreads its qualities and fragrance all around. It gives us joy, it gives joy to behold us. The poet calls lily the flower of light. कवि लिली को फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल पुकारता है, क्योंकि इट स्प्रेड्स, यह फैलाता है, इट्स क्वालिटीज, अपने गुणों को, एंड फ्रेग्रेंस, और खुशबू को, ऑल अराउंड मीन्स चारों। इट गिव्स जॉय टू बिहोल्डर्स, यह बिहोल्डर्स मीन दर्शकों को आनंद, गिफ्ट मीन्स देता है। एक क्वेश्चन और बन रहा है, पूरी पॉइंट में ऐसी बन रहा है वो, इसको मिटा देता हूं मैं। What is the message of the poem? The novel nature. नॉवल नेचर जो पोएम है अपनी, उसका मैसेज क्या है, उसका संदेश क्या है? तो देखिए आंसर देख लेते हैं।
the message of the poem the novel nature is that we should live in peace, not in years. Long life and big size do not make a man great. Short but meaningful life make a man great. देखिए इसका अर्थ और बता देता हूं मैं आपको. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द नोबल नेचर. नोबल नेचर जो पोएम है उसका मैसेज क्या है, संदेश क्या है. द मैसेज ऑफ द पोएम द नोबल नेचर इज दैट. द नोबल नेचर पोएम का संदेश यह है कि, दैट मीन्स कि वी शुड लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स. वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, लिव मीन्स रहना, इन डीड्स कार्यों में, नॉट इन ईयर्स वर्षों में नहीं. हमें वर्षों में नहीं कार्यों में रहना चाहिए. मतलब हमें एक्शन करते रहना चाहिए. ऐसे नहीं कि अपन को सिर्फ उम्र ही गुजार देनी है. उम्र गुजारने से कुछ नहीं होगा. व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म भी करने चाहिए. लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज डू नॉट मेक अ मैन ग्रेट. सही बात है. लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज, लंबा जीवन और विशाल आकार, डू नॉट मेक अ मैन ग्रेट, एक मनुष्य को महान डू नॉट मेक नहीं बनाते. शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ, छोटा लेकिन अर्थपूर्ण जीवन, मेक अ मैन ग्रेट, एक मनुष्य को महान बनाते हैं. तो देखिए ये अपन की पोएम थी. इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बतला दिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को दोबारा से देखें. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं. धन्यवाद.